तो मूवी की शुरुआत में 1999 का टाइम दिखाया जाता है। उस वक्त टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है माया हैंसन नाम की एक साइंटिस्ट से। माया ने एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक ऐसा फार्मूला बनाया था जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट और एनहांस कर सकता था, लेकिन उसके इस फार्मूला में अभी भी कुछ कमियां थी, इसलिए वो टोनी स्टार्क से मदद मांगती है। उसी रात माया और टोनी से ऑल्ड्रिच किलियन नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है जो कि एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम की कंपनी का मालिक था। वो टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। टोनी किलियन को बोलता है कि वो उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड है और वो उससे मिलने का झूठा वादा करके वहाँ से चला जाता है। टोनी की इस हरकत से किलियन उसका दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ टोनी माया का भी साथ छोड़कर भाग जाता है, इसीलिए वो भी उससे बहुत नाराज होती है। फिर माया किलियन की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और वो उसके साथ मिलकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती है। एक्सट्रीमिस्ट की वजह से किलियन का हैंडीकैप सुधर जाता है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर वो दूसरे अपाहिज लोगों का भी इलाज करना शुरू करता है, लेकिन जिनकी बॉडी एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती वो लोग उससे बॉम्ब की तरह फट जाते हैं। माया और किलियन एक्सट्रीमिस्ट को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क में लोकी के हमले के बाद से बहुत बेचैन था और उसने अपनी सेफ्टी के लिए कई सारे एडवांस आर्मर बना लिए थे, लेकिन फिर भी उसे बार बार घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। इसी दौरान अमेरिका में मैंडरिन नाम का एक आतंकवादी तबाही मचाना शुरू करता है और वो कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। ऐसे ही एक ब्लास्ट में स्टार्क इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हैप्पी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। इस घटना से टोनी स्टार्क बहुत गुस्सा होता है और वो सरेआम मैंडरिन को धमकी दे देता है, जिसकी वजह से टोनी के घर पे मैंडरिन का हमला हो जाता है। टोनी किसी तरह से वहाँ से बच के निकलता है और वो रोज हिल नाम के एक शहर में पहुंच जाता है। वो वहाँ इसीलिए गया था क्योंकि उस शहर में भी कुछ ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जो कि मैंडरिन के किए हुए ब्लास्ट के जैसे ही थे। वहाँ पर टोनी की सूट का पावर खत्म हो जाता है, इस वजह से वो न्यूयॉर्क वापस नहीं लौट पाता, इसीलिए सब लोग समझते हैं कि टोनी उस हादसे में मारा गया। फिर टोनी वहाँ पर हार्ले कीनर नाम के एक बच्चे की हेल्प लेता है और वो उसके घर में अपना आर्मर चार्ज करता है। उस शहर में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर टोनी को पता लगता है कि मैंडरिन की बॉम्ब ब्लास्ट में ऑल्ड्रिच किलियन का भी हाथ है। फिर टोनी सैटेलाइट की मदद से मैंडरिन की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और वो मायामी जाकर उसे पकड़ लेता है। वहाँ टोनी को पता चलता है कि वो मैंडरिन कोई आतंकवादी नहीं है, वो तो बस एक एक्टर है जिसका असली नाम ट्रेवर स्लेटरी है और वो किलियन के कहने पर मैंडरिन का रोल कर रहा था। क्योंकि किलियन के एक्सट्रीमिस्ट के टेस्ट में लोग धमाके से मर रहे थे, इसलिए उसने कानून से बचने के लिए मैंडरिन का नाटक शुरू किया ताकि सबका ध्यान उस पर से हट जाए। टोनी की इस पूछताछ के दौरान किलियन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके साथ ही किलियन पेपर पॉट्स को भी किडनैप कर लेता है और वो उसकी बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट कर देता है ताकि पेपर को बचाने के लिए टोनी एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को ठीक कर दे। लेकिन तभी माया को एहसास होता है कि किलियन गलत कर रहा है, इसलिए वो उसका विरोध करती है, जिसकी वजह से किलियन उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रोडी यानी वॉर मशीन यूएस के प्रेसिडेंट की सेफ्टी में लगा हुआ था। उसे मैंडरिन की गलत लोकेशन देकर पकड़ लिया जाता है और फिर किलियन उसका आर्मर छीन लेता है ताकि वो उससे प्रेसिडेंट तक पहुंच के उन्हें किडनैप कर सके। इस काम में वाइस प्रेसिडेंट किलियन की हेल्प कर रहा था। इसके बदले में किलियन उसकी बेटी को एक्सट्रीमिस्ट से ठीक करने वाला था। इसके अलावा किलियन प्रेसिडेंट को मार के वाइस प्रेसिडेंट को उनकी नौकरी दिलवाने वाला था। इससे नया प्रेसिडेंट किलियन के काबू में आ जाता और वो इनडायरेक्टली अमेरिका पर राज कर पाता। फिर किलियन अपने एक आदमी को रोडी का आर्मर पहनाकर प्रेसिडेंट के पास भेजता है और वो उन्हें किडनैप कर लेता है। उधर टोनी और रोडी किलियन की पकड़ से छूट जाते हैं और वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्रेसिडेंट को कैद करके रखा गया था। उसी जगह पर पेपर भी कैद थी। वहां पर किलियन और उसके कई सारे सोल्जर्स प्रेसिडेंट को मारने वाले थे। टोनी वहां पर अपने प्रोग्राम जार्विस की मदद से अपने सभी आर्मर्स वहां बुलवा लेता है जो कि वहां के सभी सोल्जर्स को मारना शुरू करते हैं। रोडी प्रेसिडेंट को लेकर वहां से निकल जाता है और टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ऊंचाई से नीचे आग में गिर जाती है। फिर टोनी और किलियन आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन टोनी उसके आगे कमजोर पड़ने लगता है। तभी पेपर वहां आकर किलियन को मार डालती है। पेपर की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, इसीलिए वो जिंदा बच गई और किलियन को मार पाई। फिर टोनी अपनी जीत की खुशी और पेपर की खातिर अपने सभी आर्मर्स को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और मैंडरिन की एक्टिंग करने वाले ट्रेवर स्लेटरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक्सट्रीमिस्ट को अपनी बॉडी में डालता है ताकि वो ऑपरेशन के जरिए अपने सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकाल पाए। उस ऑपरेशन के बाद टोनी को अपनी चेस्ट में आर्क रिएक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो उसके बिना भी अपना आर्मर यूज कर सकता था।